Hi everyone, welcome to our YouTube channel that is Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. आप सभी अगर एसएससी, यूपीएससी या बैंक या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, मेरा नाम प्रतिमा चौहान। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे एसएससी की आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं जो कि फ्री हैं, एक्सेसिबल हैं सभी के लिए। आप वहाँ से क्लासेस सब देख सकते हैं। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ये कोड है हमारा चौहान वीडियोस, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा और कोड एप्लीकेबल है सभी तरह के कोर्सेज के लिए। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एमटीएस से है। अभी रिसेंटली एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी आउट की है, 9000 वैकेंसीज हैं टोटल जो निकाली हैं एसएससी ने। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि एमटीएस से रिलेटेड आज की वीडियो है। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एसएससी ने इसकी वैकेंसी निकाली है। अभी इसकी वैकेंसी आई है, टोटल 9000 यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो इसके आज जो हम इसमें बात करेंगे वो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा एग्जाम प्रोसीजर और इसमें इसका सिलेबस प्लस इसकी एज लिमिट, हम सब कुछ इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमटीएस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये जो एग्जाम होता है ये हर साल कंडक्ट करवाया जाता है और एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इस एग्जाम में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो ग्रुप सी पोस्ट होती है और वो नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। और जिन डिपार्टमेंट्स में इनको ये वैकेंसी फिल की जाती हैं वो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं आपकी, और जितने भी ऑफिसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं वो सभी यहाँ पे उन सभी की वैकेंसीज यहाँ पे फिल की जाती हैं। तो जो ये एमटीएस का स्टाफ, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये जो एग्जाम है ये एसएससी कंडक्ट करवाती है हर साल। और किन किन पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाती है, जैसे प्योन होगी, प्योन, दफ्तरी, आपका जूनियर क्लर्क एंड जैसे चौकीदार, ये सब पोस्ट हैं जो यहाँ पे एमटीएस में इन वैकेंसीज को फिल किया जाता है। तो एमटीएस का एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, उसका सिलेबस, सिलेक्शन का क्राइटेरिया, एज लिमिट कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो एग्जाम है ये आपका 2 पेपर्स में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2। 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, इस एग्जाम में किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होता है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 का जो आपका एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर में आपको इस एग्जाम को देना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। और जो आपका पेपर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होता है, उसमें यानी आपको एसे, लेटर राइटिंग यहाँ पे करना होता है। पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 का मैं यहाँ पे बता दूं कि पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। सिलेबस में इसके 4 सेक्शंस होते हैं जिसमें आपका रीजनिंग आता है, जिसे जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपका सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपकी जीएस आती है प्लस आपके करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाते हैं। तीसरा सेक्शन होता है आपका जनरल इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें आपकी वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, आपकी बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो यहाँ पे टेस्ट की जाती है। उसके बाद आपका 4th सेक्शन होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। बहुत ही इजी पेपर आता है न्यूमेरिकल का, इसमें सिंप्लीफिकेशंस होते हैं और क्वांट्स होती है। एडवांस मैथ इसमें नहीं आती है, सिर्फ अर्थमेटिक आती है। और एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चंस इसमें पूछे होते हैं वो केवल 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही इजी पेपर आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो पूछे जाते हैं वो हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और उनका मैक्सिमम मार्क्स भी 25 होता है, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो टोटल जो इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स का होता है, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं या जो साथ में स्क्राइब यूज करते हैं उनके लिए जो टाइम लिमिट होती है वो 120 मिनट होती है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए पेपर होगा 90 मिनट का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर होगा 120 मिनट का, ठीक है। टोटल नंबर जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100 और मार्क्स भी यहाँ पे क्या होंगे 100,
ठीक है। पेपर 1 मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, उनमें से जो एक करेक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, उस पर टिक लगाना है। ठीक है। सभी जितने भी सेक्शंस होंगे, 4 सेक्शंस होते हैं, उसमें 3 सेक्शंस जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में गिवन होंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश। जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। उसके अलावा 3 सेक्शंस आपके जैसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स, ये तीनों सेक्शन आपके बाइलिंगुअल होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस पेपर में, जो कि 0.25 मार्क्स की होगी। ठीक है, यानी 1/4 मार्क्स, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो। ठीक है। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, वो पेपर 1 के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके लगाई जाती है। ठीक है। और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपके पेपर 1 के मार्क्स को ही काउंट करती है। पेपर 2 जो आपका होता है वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होता है, जिसमें आपको एक शॉर्ट एसे लिखना होता है। एसे किसी भी करंट टॉपिक पे पूछ सकते हैं या किसी भी आपके हिस्ट्री रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, और आपको लेटर लिखने के लिए आता है। इस जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आपके हमारे 8 स्केड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 स्केड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस गिवन है, ये पेपर उन लैंग्वेजेस में होता है। यानी जिन बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकते हैं। उसके अलावा जितनी लैंग्वेजेस हमारे 8 स्केड्यूल में मेंशन है, स्टूडेंट उन लैंग्वेजेस में भी पेपर दे सकते हैं। जो इसमें मार्क्स होता है, 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है नेचर में, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। लेकिन एक कंडीशन होती है जहां पे इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, वो कंडीशन क्या है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। टोटल जो ये पेपर होता है, ये 30 मिनट्स का एग्जाम होता है। 40 मिनट दिए जाते हैं उन कैंडिडेट्स को जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं और जो स्क्राइब यूज करते हैं। ठीक है। पेपर 2 मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में आपको कोई भी शॉर्ट एसे या लेटर लिखने को बोला जाएगा। पेपर 2 के जो मार्क्स हैं वो तभी कैलकुलेट होंगे अगर पेपर 1 की कंडीशन में, जब पेपर 1 के मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाते हैं और अगर किसी 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम आते हैं, तो उस कंडीशन में पेपर 2 के मार्क्स वहां पे कैलकुलेट किए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं 2 पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के। ठीक है। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है इस एग्जाम का वो देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का जो सिलेबस होगा, यानी रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो एसएससी के बाकी सभी एग्जाम्स की तरह इसमें भी सिलेबस सेम होगा, सिर्फ टॉपिक्स का चेंजेस आते हैं। यानी टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं रीजनिंग सेक्शन में, वो बहुत लाइट वेट होते हैं। इसमें रीजनिंग के सिलेबस की हम बात करें तो वर्बल सेक्शन और नॉन वर्बल दोनों सेक्शंस इसमें पूछे जाते हैं। एनालॉजी इसमें आता है, स्पेस विजुअलाइजेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, रैंकिंग और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये सिलेबस है, वीडियो को पॉज करके आप इस सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस के अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में सिलेबस 2 तरीके से आता है। एक होता है आपका स्टैटिक पोर्शन, दूसरा आपका डायनेमिक पोर्शन। इन 2 पोर्शन से ये सिलेबस बना है जनरल अवेयरनेस का। स्टैटिक पोर्शन में आपका जीएस आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये सब इसमें आपका पूछा जाएगा। डायनेमिक सिलेबस में आपका करंट अफेयर आता है, जिसमें आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, प्लस गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स होती हैं वो सब इसमें पूछी जाती हैं। और कोई भी पर्सन इन न्यूज या प्लेस जो न्यूज में होगा, करंट जिसके बारे में बात की जा रही होगी, वो सब इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी क्वांट्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स का सिलेबस इसमें बहुत ही इजी होता है। अप टू 10th लेवल की इसमें मैथ्स आपसे पूछी जाती है, ये मैथ्स का सिलेबस है। परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, हर तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उनका जो जिस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो एसएससी के बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में यहाँ पे इजी होते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपकी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे पेपर कराया जाता है, जिसमें आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर सेक्शन, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनी, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस 3 तरीके से यहाँ पे डिवाइड होता है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है, जिसमें आपका शॉर्ट एसे या लेटर लिखने के लिए आता है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप हिंदी इंग्लिश के अलावा जो किसी अदर लैंग्वेज में पेपर लिखना चाहता है, यानी हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज मेंशन है वो उनमें से भी किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर लिख सकता है। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में। इसके पेपर 2 के मार्क्स सिर्फ एक ही कंडीशन में यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, जब किसी 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स आपस में टाई हो जाते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट बनाई जाती है, मेरिट हमेशा पेपर 1 के मार्क्स के आधार पे बनाई जाती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जिन कैंडिडेट्स का नाम पेपर 1 से मेरिट में आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये आपका पूरा, मैंने आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कराया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 8 to 25 ईयर्स होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे जिनको एज रिलैक्सेशन होता है उनका यहाँ पे अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग जो होगा, पेपर 2 जो क्वालिफाइंग होता है उसमें कितना % क्वालिफाई करना होता है। जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसको 40% करना होगा, यानी 50 मार्क्स का अगर पेपर है तो 40% उसको मार्क्स वहाँ पे लाने होंगे अनरिजर्व कैटेगरी को, और रिजर्व कैटेगरी को 35% होते हैं, ये उनके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। जब आपका पेपर 1 के आधार पे जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है और आपका सिलेक्शन उसमें होता है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, और फिर अगर उस केस में भी अगर किसी का टाई होता है तो टाई वहां पे करने के लिए मैंने आपको बताया पेपर 2 के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। अगर पेपर 2 के मार्क्स कंसीडर होने के बाद भी एक टाई हो रहा है तो सेकंड ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी 2 कैंडिडेट्स के बीच में, जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसे मेरिट में प्लेस दिया जाएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ से भी ये सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से किया जाएगा, जिनका नाम पहले आएगा उनको यहाँ पे प्लेस दिया जाएगा। तो ये इस एग्जाम का पूरा हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ सिलेक्शन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, यहाँ पे हमने हर चीज डिस्कशन की। अगर इस एग्जाम से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है अपने कमेंट। साथ ही साथ जैसे कि हमने बताया कि अगर आप अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये कोड है चौहान वीडियोज, इसे अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। कोड एप्लीकेबल है आपका सभी तरीके के एग्जाम्स के लिए। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये कोड एप्लीकेबल है। कोड को अप्लाई करते ही आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अनअकैडमी पे हर तरीके के कोर्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या यूके पीसीएस, या आप केरला पीसीएस, किसी भी तरीके के स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्लस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं जिसको आप कहीं पे भी बैठे हैं आप वहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं। आपके डाउट सेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। आपको मटेरियल मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये सभी एडवांटेजेस हैं अनअकैडमी प्लस के। जैसे अगर हम बात करें एसएससी के सिलेबस की, तो एसएससी का जो 12 मंथ्स का यानी 1 साल का जो कोर्स होता है उसकी 6000 रुपये फीस है। लेकिन आप अगर हमारा कोड चौहान वीडियोज
ये हमारा कोड है, देखिए चौहान वीडियोस। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी जो 1 साल की फीस है 6000 वो रिड्यूस होके 5400 हो जाएगी, आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कोड यहाँ पे हर सब याद रखेंगे कि कोड है चौहान वीडियो, इसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। थैंक यू।